स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों बाद मैं केवीएल और केसीएल का कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आया हूं और बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो कुछ कारण से वीडियो नहीं बन पा रहे थे। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फाइंड द करेंट बिटवीन एबी और बीसी। ये आप जो एबी ब्रांच देख रहे हैं और जो बीसी ब्रांच देख रहे हैं, इन दोनों ही ब्रांच में आपको करंट फाइंड आउट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो केवीएल से भी कर सकते हैं या फिर इसको केसीएल से भी डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा इसको केवीएल से करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। इस वाले सर्किट में आप कोई भी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी आप एक लूप ऐसे बना सकते हैं, और इस वाले में हमने करंट का नाम दे दिया I1। इसी तरह से इसमें भी कर लेते हैं, चाहे तो आप I1 करें चाहे तो आप I2 करें, जो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। आपने इसको ऐसे I2 दे दिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको स्टेप्स स्टार्ट करने हैं और सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर वोल्टेज देना भूल गए हैं, माफ़ कीजिएगा। ये 10 वोल्टेज है आपका, ये 20 वोल्टेज, ये 30 वोल्टेज, ये 40 वोल्टेज। रेंडर हमने कुछ भी ऐसे लेकर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस अपने को पता होना चाहिए किस तरह से करते हैं, वही बात खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव टर्मिनलों को आप ध्यान से देखें तो टच करते हुए जा रहा है। पॉजिटिव को जब भी टच करेगा तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, और वो 20 किसका लिखेंगे, प्लस का ही 20 लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर +20 लिख दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम इसको सबसे पहले किससे डील कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू केवीएल, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ही 2 पर जाएगा तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये I1 भी जा रहा है और ये I2 भी जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब भी सेम रहेगा तो प्लस लेंगे, मीन्स हम लिखेंगे प्लस यहाँ पर 2I1 प्लस I2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर अपोजिट है, जैसे ये ऐसे जा रहा और ये ऐसे अगर जाता, उल्टा जाता, तो हम माइनस लेते। I1 में से I2 को माइनस करते, जिसमें आप बात करेंगे वो हमेशा प्लस रहेगा, और जिसमें आप जो बात नहीं कर रहे हैं दूसरे वाले में, वो हमेशा माइनस हो जाएगा जब भी अपोजिट रहेगा। तो अगर आप इसमें बात करते हैं तो ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है ना। एक केस चलिए लेके के दिखाई देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूजन होगा। चलिए फटाफट दिखा देते हैं इसी को। जैसे हमारे पास ये है सर्किट, ठीक है, और जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाद में कोई डाउट न रह जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्लियर रहेंगे। जैसे मैं ये बोल रहा था कि अगर हमने एक ऐसे ले लिया और दूसरा हमने ऐसे ले लिया, तो ये I1 है और ये क्या है, I2 है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये I1 ऐसे जा रहा है और I2 ऐसे जा रहा है, तो यहाँ का जब भी लिखेंगे ना पोटेंशियल, तो सपोज ये 2 था तो लिखेंगे 2I1 माइनस I2। ध्यान से देखें, जब इस लूप के लिए लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, पर जब कभी इस लूप के लिए लिखना पड़ जाए आपको, तब इसको पहले प्लस लिखना पड़ेगा, मतलब 2I2 माइनस I1 आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे। तो ये आपको समझ लेना भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमने देखा कि दोनों का सेम डायरेक्शन है, ये भी ऐसे ही जा रहा है और ये भी ऐसे ही जा रहा है। तो ये जब दोनों ही ऐसे ही जा रहे हैं तो हमने प्लस कर लिया। ठीक है, अब चलिए अब इसमें आइए, तो ये 5 पर जाएगा, ये तो सिंगल अब आ जाएगा अपने पास, तो 5I1, फिर ये 3 पर जाएगा तो हमने प्लस 3I1। उसके बाद फिर किसको टच किया, ऐसे आएगा तो प्लस को टच करेगा तो +10 हो जाएगा, इक्वल 0। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। अब चलिए दूसरी इक्वेशन इससे लिखना स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे जाएगा, प्लस को टच करेगा, जैसे ही प्लस को टच करेगा तो हम लिखेंगे 20। इसके बाद ये 2 को जाएगा, तो 2 को देखिए दोनों में सेम करंट है ना बेटा, तो हम करेंगे 2I1 प्लस I2। जब भी सेम रहेगा तो सोचना नहीं प्लस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर जाएगा 2 के पास, तो हो जाएगा 2I2। उसके बाद ये ऐसे ऐसे किसको टच किया, माइनस को टच किया। जहाँ से स्टार्ट है वहीं से लेना है आपको, यहाँ से स्टार्ट यहीं सब सोचना है, ऐसे 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 ऐसे। फिर माइनस को टच किया बेटा तो हम लिखेंगे -40। फिर ऐसे जाएगा तो यहाँ पे तो प्लस ही हो जाएगा, कोई इशू नहीं, I2 हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर देखिए प्लस को टच किया ना, सबसे पहले प्लस वाला टर्मिनल आ रहा है आपके पास, तो प्लस को टच करेगा तो +30। अब सभी हो गए, देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, उसके बाद 0, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये हमारे पास केवीएल के 2 इक्वेशन हो गए। आप इसको फर्दर सॉल्यूशन कीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये केवीएल का कॉन्सेप्ट है, माफ कीजिएगा, केवीएल कॉन्सेप्ट है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लेने जा रहे हैं वो है केसीएल का। तो केसीएल में क्या करते हैं, पूरे सर्किट में
आप कहीं पर भी रैंडम, आपकी मर्जी, आप कहीं भी जीरो वोल्टेज ले सकते हैं। किसी एक पॉइंट को जीरो बनाना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ बना सकते हैं, 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 आप यहाँ बना सकते हैं। आप फ्री है, कोई रोल नहीं है कि नहीं बिल्कुल यहीं बनाना है, यहीं बनाना है। कहीं पर भी आप एक जीरो वोल्टेज ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ लेना पसंद करूँगा जीरो वोल्टेज। अब जैसे ही आपने जीरो लिया, बीच में आप देख सकते हैं कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो सीधे आपके पास बैटरी लगी हुई है। तो जीरो बेसिकली ये प्लस का वोल्टेज है देखा जाए तो। अब ये प्लस प्लस जब भी आप सेल के बारे में थोड़ा सा तो पढ़े ही होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 5 वोल्टेज है, फिर ये आपका 10 वोल्टेज, तो ये माइनस प्लस ऐसे जुड़ता है, प्लस के साथ माइनस आ रहा है ना। तो जैसे अब ये प्लस माइनस होता है तो डायरेक्ट इसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन कभी ऐसे आ गया तो ये 5 वोल्टेज और ये फिर से प्लस का ही इसके सामने आ गया, जैसे ये 5 ये 2। अब यहाँ माइनस करना पड़ता है, इसमें से हाई में से लोअर को माइनस करते हैं, ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये जीरो वोल्टेज है। यहाँ पर देखिए ये कौन सा इसका टच कर रहा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्लस वाला ही टच कर गया। तो यहाँ अगर हम वोल्टेज लिखने की कोशिश करें, अगर सोचें अगर, तो यहाँ कितना जाएगा 20 वोल्टेज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है 20 वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जरा आ जाइए बेटा। तो ये भी जीरो थे 100%, ये भी जीरो क्योंकि पॉइंट एक ही है। और ये वाला भी पॉइंट, एफ वाले पॉइंट को भी चेक करें तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए अच्छा ये जीरो, अब ये देखिए प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर, तो यहाँ माइनस आ गया, जैसे इसको हम प्लस लेके चलते हैं तो माइनस से टच किया ना, तो यहाँ पर ऐड होगा, मतलब यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा, +10 वोल्टेज आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी प्लस माइनस करके यहाँ भी रिजल्ट कितना आएगा बेटा, +10 आएगा। इतनी बातें आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं दे सकते, तो ये जहाँ जंक्शन होता है वहाँ से एनालिसिस करते हैं। यहीं से हम देखेंगे करंट इसमें आ रही है, इससे जा रही है, इससे जा रही है। ठीक है, कोई एक जंक्शन को लेकर एनालिसिस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, यहीं से बातों को स्टार्ट करते हैं। तो I1 किसके बराबर होता है, I2 + I3 के, इंटरिंग करंट लिविंग करंट के इक्वल होती है। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ कुछ दिया नहीं तो हम यहाँ X वोल्टेज ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, X वोल्टेज। अब देखिए कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ 40 वोल्टेज लिखा है तो यहाँ पर -40 लिखने की कोशिश कर रहे थे, जो पूरी तरह से गलत है बेटा। क्योंकि यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ, आप किसीगा यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ क्या हुआ पता नहीं है, तो यहाँ -40 लिखना बिल्कुल ही गलत है बेटा। यहाँ पर ये 40 वोल्टेज तो डिफरेंस को बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ कभी भी आप 40 नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर पोटेंशियल पता नहीं है तो हम इसको कितना ले लेते हैं, Y ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक क्लियर हो जाए। अब से देखिए, अगर मैं इसको Y लेता हूँ तो अभी इसके साथ ये माइनस आया ना, तो ये प्लस होता है, ये बेसिकली प्लस होता है। तो ये प्लस माइनस यहाँ पर हमेशा ऐड होगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो Y + 40 आ जाएगा। यही बात आपको समझना इंपॉर्टेंट था। ये जो भी लाइन लिखा हो Y और यहाँ Y + 40, बाकी तो आई होप कि आपको पता भी होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं बेटा, हम देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। हम लगाने जा रहे हैं KCL। क्या यूज़ करने जा रहे हैं, KCL। तो KCL में जैसे हमने आपको बताया कि I1 जो है वो किसके इक्वल जा रहा है, I2 + I3 के इक्वल जा रहा है। इसमें नो डाउट, इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। अब हम करंट को लिखते हैं। देखिए करंट को कैसे लिखा जाता है, ओम्स लॉ अगर आप पढ़े होंगे तो करंट का आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, I = V/R। ठीक है, V = IR होता है। तो यहाँ से हमने इसको लिख लिया। तो V/R को अब हम चेक करेंगे। जरा देखिए ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो हाइयर में से लोअर को हम देखते हैं। तो हाइयर ये है ना, तो हाइयर माइनस लोअर मीन्स 10 - x लिखेंगे। ठीक है, जिधर से चल रहा है करंट उसको हम प्लस लेते हैं, जिधर जा रहा है उसको माइनस लेते हैं। तो डेट मीन्स ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, ये हो जाएगा 10 - x अपॉन, अब जरा ध्यान से देखिए, सर्किट देख लीजिए, 3 + 5 मतलब ये हो गया 8। आपको दोनों ही सीरीज में है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर हम करेंगे 8, फिर करेंगे इक्वल। I2 के बारे में थोड़ा बताइए। तो जरा देखिए x, देखिए इधर हाइयर है ना, क्योंकि इधर से इधर करंट ऐसे जा रही है। तो ये बोला x - y/2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x - y/2, फिर लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर I3 है। तो हमने लिख दिया, देखिए 10 - x लिखा और ये इक्वल कर दिया x - y/2। अब I3 वाला बचा है, I3 से बात करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं बेटा I3 है आपका, ओके। तो x - 20, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस था तो माइनस क्या आ जाएगा, प्लस बना लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
x प्लस 20 अपॉन हो जाएगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देख लीजिए आप लोग, कितना है 2 ओम का है, तो यहाँ पर करेंगे 2। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये पहला इक्वेशन आपका केसीएल का आ चुका है। अब दूसरा इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा आप सोचना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल आ गए मेरे पास, एक एक्स और वाई। तो कभी भी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन भी होने चाहिए। यहाँ पर सिंगल इक्वेशन दिख रहा है, तो अभी आप क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए, इधर देखिए ज़रा। इस वाले ब्रांच में अगर आप चेक करेंगे तो करंट एक ही फ्लो होगा। ये पूरा सीरीज है ना आपका, ये पूरा करंट इसमें एक ही फ्लो होगा, I2 जो भी है। तो इसका करंट क्या मैं इसकी इक्वल लिख सकता हूँ क्या, ज़रा सोचिए। इसमें यहाँ तक जो भी करंट फ्लो करेगा और ये जो फ्लो करेगा, ये आपस में इक्वल होगा ना, I2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं I2 के इक्वल दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, इस वाले में क्या लिखूंगा, x माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 40 माइनस 30 अपॉन 1। चलिए मैं लिख रहा हूँ। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन 2, वहाँ पर लिखेंगे y प्लस 40 माइनस 30 अपॉन 1। एक बार फिर से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये रहा y प्लस 40, ये रहा आपका 30। तो y प्लस 40 माइनस 30, और यहाँ पर ये 1 है, इसलिए 1 हमने लिख रखा है। और यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन 2। तो चेक करिए एक बार, हमने क्या लिखा है, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल है, क्योंकि दोनों ही करंट, ये भी करंट I2 है और ये भी करंट I2 है। तो y प्लस 40 माइनस 30 इक्वल 1 थी। यहाँ से ये दूसरा इक्वेशन आ गया, अभी दो इक्वेशन आ गए, अब इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको सिखा दिया केसीएल और केवीएल का फुल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।